हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए अलजेब्रा का फोर्थ क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रा का फॉर्मूला रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, वो जो आपका छूटा हुआ था उस चीज़ को आज हम कवर करेंगे। क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी पहले आपका अलजेब्रा का जो बेसिक क्वेश्चंस है वो सारी चीज़ आपको बता दिया गया है। उसमें जो आपका सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एडिशन, हर चीज़ को आपको कवर कर दिया गया। इससे रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला रिलेटेड जो क्वेश्चंस है और साथ में आपका डिवाइड का जो क्वेश्चन आएगा उसको नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम सीखेंगे जो फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो उस चीज को कवर करेंगे। और इससे पहले जो भी आपको बताया गया है अलजेब्रा में, अगर आप बेसिक नहीं देखे हैं तो पहले बेसिक जो क्वेश्चंस है, बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट दिया गया है उस चीज को देखें और उसके बाद फिर इसको देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए एक एक करके हम सारे फॉर्मूला को देखेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे कैसे होता है। सबसे पहले तो फॉर्मूला कैसे होता है उसको हम देखते हैं कैसे। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे तो सिंपल फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सेम इसी का रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बस यहाँ पर माइनस 2ab। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा। तीसरा में है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या तो आप ए माइनस बी को पहले रखें या तो ए प्लस बी को बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। और एक और होता है इसका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 2ab। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है उस चीज़ को भी हम देखेंगे, प्रूव करके देखेंगे। फिर आपका है 5 नंबर में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो सबसे पहले हम ये आपका स्क्वायर बेस्ड फार्मूला जो है आपका इतना ही आएगा। इसके बाद जो आपका आता है इसमें अगर एक और फार्मूला अगर हम डालेंगे तो x प्लस 1/x करके डाल देते हैं आपका एक्स्ट्रा में, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2। इसको साफ से लिख देते हैं 1/x स्क्वायर। नेक्स्ट अगर बात करेंगे 7 में तो इसी का निगेटिव अगर हम बात करेंगे तो x माइनस 1/x, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2 हो जाएगा बस। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसको हम देखेंगे कैसे। ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। अब हम इसको सीखेंगे कि ये होता कैसे है आखिर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे होता है। हाउ कैन यू प्रूव दैट। कोई पूछ सकता है कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहां पर क्या करेंगे, आपका ये जो पार्ट हो गया LHS हो गया और ये जो पार्ट हो गया आपका RHS हो गया। तो यहां पर हम चलेंगे LHS से। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला का डेविएशन हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसे होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है, तो सबसे पहला काम देखिए ये आपका LHS है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपका लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आप पढ़े होंगे एक्सपोनेंट में कि कोई भी अगर होल स्क्वायर में लिखा हुआ है, कहने का मतलब अगर आपका लिखा हुआ है x इंटू एक्स, तो ये हो गया x का स्क्वायर या x का होल स्क्वायर बोले। 2x इंटू अगर लिखा हुआ है 2x तो ये हो जाएगा आपका 2x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, लिखा हुआ है 3a इंटू 3a तो यानी कि 3a का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर लिखा हुआ है y इंटू वाई तो y का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो उसी प्रकार से लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी और इंटू आपका a प्लस बी। तो ये हो गया आपका। इसको अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे आप मल्टीप्लाई सिंपली आप जो सीखे हैं a में a से करिए। तो a में अगर a से आप अगर करिएगा, a में a से करेंगे तो क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस b, a में b से करेंगे तो क्या मिलेगा आपका ab प्लस b में a से करिएगा तो b है और प्लस b में b से करिएगा तो आपका बी स्क्वायर। सिंपली हम कैसे कभी इनकेस अगर आप भूल भी जाते हैं तो इसको आप खुद से ला भी सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं, आप मल्टीप्लाई करके। अब ये देखिए आपका ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर को यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
जो ए बी है या बी है, ए बी और बी ए आपको पहले भी बता चुके हैं, ए बी बोलिए बी ए बोलिए एक ही चीज है, तो ए बी मिलकर आपका कितना हो गया 2ab, तो यही हो गया बराबर आपका RHS हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो आपको कैसे होता है इसी चीज को हम नेक्स्ट a माइनस बी में भी अगर हम बात करेंगे, सेकंड में अगर हम बात करेंगे तो LHS में आपका क्या लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं आपका, फिर वही चीज लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे, a माइनस बी तो a में a से करेंगे तो a स्क्वायर, a में b से करेंगे तो माइनस ए बी, b में a से करेंगे तो फिर से माइनस ए बी, और b में b से करिएगा तो प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, अब फिर हो गया आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपका लिखा हुआ है माइनस ए बी तो माइनस 2ab हो गया। इस प्रकार से ये भी आपका प्रूव्ड हो गया। फिर हम बात करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो तीसरा फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम प्रूव करेंगे RHS से LHS प्रूव करेंगे, ठीक है। RHS से LHS आपका आसान है, तो हम इससे ये ला के दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ बराबर आप लिख सकते हैं, RHS भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ RHS में क्या लिखा हुआ है आपका, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे a में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ गया a स्क्वायर, a में b से करेंगे तो आ गया माइनस ए बी, बी में a से करिएगा तो प्लस ए बी, और b में b से करेंगे तो आपका आ गया b स्क्वायर। तो जो चीज प्लस में वही चीज माइनस में, ए बी में से ए बी जाएगा, जीरो हो गया आपका, तो यहाँ बचा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी आ गया आपका RHS। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सारे फॉर्मूला को चाहेंगे तो प्रूव कर लेंगे। अब नेक्स्ट है लिखा हुआ आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में भी हम क्या करेंगे, आपका लिखा हुआ है RHS में क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो हम इसी से इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। 2ab, तो देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह पर आपको क्या बताया गया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। अब इसके जगह पर, और यहाँ साथ में लिखा हुआ था माइनस 2ab, तो उसको हम क्या किए, ये किए, ये आपका हो गया 4 नंबर में। हम पहले लिखे हैं RHS, तो RHS बराबर ये लिख दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं माइनस 2ab और प्लस 2ab कैंसिल, तो बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आ गया आपका LHS आ गया। तो ये प्रूव्ड बता रहे हैं। आपका नेक्स्ट 5 नंबर में भी अगर हम बात करें इसी प्रकार से, इसको भी अगर आप करना चाहिएगा तो आप करके देखिए खुद से, जो कि फॉर्मूला यहाँ पर इस बार प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया, वहां पर माइनस 2ab प्लस 2ab कटेगा तो वो भी आपका जीरो हो जाएगा, तो फिर बचेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बचेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर अगर हम बात करेंगे तो उसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। चलिए अब 5वां नंबर ये हम देखते हैं, इसको कैसे प्रूव करेंगे इस चीज को हम देख लेते हैं 5 नंबर में। इसको भी प्रूव कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी आपका लिखा हुआ है इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, लिख दीजिए। सेम चीज करेंगे यहाँ हम, क्या किस चीज से चलेंगे, आप LHS से चलेंगे। आपका 5 नंबर है, 5 नंबर LHS से आपका क्या चलेंगे, RHS प्रूव करके देखेंगे, इससे ये आपका लाने का कोशिश करेंगे। तो ए में ए से आपका हो गया ए स्क्वायर, ए में बी से करिएगा तो प्लस ए बी, ए में सी से करिएगा तो प्लस ए सी, उसी प्रकार से बी में ए से करिएगा तो ए बी, बी में बी से करिएगा प्लस बी स्क्वायर, बी में सी से करिएगा प्लस बी सी, ठीक है। अब हम सी से करेंगे, तीनों में, सी से ए में तो ए सी से आपका बी में तो आपका बी सी से सी में तो सी स्क्वायर। अब एक चीज देखिए, आपका सबसे पहले ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर वो स्क्वायर, तो आप लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी 2 बार है आपका, ए बी एक यहाँ है एक यहाँ है, तो ए बी आपका कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, प्लस आपका बी सी अगर हम बात करेंगे तो देखिए बी सी आपका यहाँ भी है बी सी, और आपका बी सी यहाँ भी है, ठीक है। तो बी सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, और ये देखिए ए बी यहाँ था और ए बी एक तो यहाँ था, तो आप दोनों को क्या करिएगा सम कर दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2ab हो गया, प्लस अगर हम उसके बाद ए बी के बाद ए सी का बात करेंगे तो 2ac हो जाएगा, प्लस बी सी का बात करेंगे तो 2bc हो जाएगा। अब यहाँ देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर लिख दिए, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 2 सब में शामिल है, कॉमन है, तो 2 यहाँ कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए बी प्लस 2 यहाँ बचेगा बी सी हो गया, यानी कि आपका ये ए सी है, ए सी लिख दिए, और यहाँ पे आपका ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बोलिए, आपका एक ही चीज है, ठीक है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, यही चीज मेरा था, तो ये बराबर आपका आ गया, आपका LHS है, हाँ RHS आ गया, तो ये प्रूव्ड हो गया, खत्म। ये भी आपका खत्म हो गया 5 नंबर। अब हम बात करेंगे 6 नंबर का, तो 6 नंबर भी अगर आपको देखना है तो देख लीजिए, x प्लस 1/x लिखा हुआ है, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या होगा x प्लस 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x, हम 2 बार इसको लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, x से x में मल्टीप्लाई करेंगे,
LHS इसको लिख दीजिए LHS आपका कौन सा है आपका 6 नंबर, 6 नंबर में। तो आपका x प्लस 1/x में अगर देखिएगा तो x प्लस 1/x में हम x में एक बार इसमें मल्टीप्लाई एक बार इसमें करेंगे तो x से x में करिएगा तो x स्क्वायर प्लस x में आपका 1/x है तो x इंटू 1/x करिए प्लस 1/x इंटू x तो ये हो गया प्लस 1/x इंटू 1/x 1/x इंटू 1/x हो गया। तो यहाँ पर क्या मिला x स्क्वायर, ये x कैंसिल तो प्लस यहाँ क्या बचा 1 और प्लस यहाँ भी x कैंसिल, यहाँ भी क्या बचा 1 और प्लस 1/x में x है तो x स्क्वायर नीचे में, ठीक है। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस 2 हो गया, ये भी प्रूव्ड हो गया आपका, बराबर हम लिख दिए, यहाँ पर RHS आ गया। तो ये भी प्रूव्ड हो गया। इस टाइप से हम करेंगे। अब हम नेक्स्ट 7 नंबर अगर बात करेंगे तो 7 नंबर भी सेम ही चीज़ है, कॉमन है आपका। 7 नंबर में अगर हम बात करेंगे तो x माइनस 1/x, x माइनस 1/x तो ये आपका होल स्क्वायर है, तो ये x माइनस 1/x और इंटू x माइनस 1/x आप 2 बार लिख दीजिए इसको अच्छे से, ठीक है, x माइनस 1/x। अब हम क्या करेंगे, इसको सेम चीज़ है, x एक बार इसमें एक बार इसमें फिर एक बार इसमें एक बार इसमें, यही तो होता है आपके अलजेब्रा में। देखिए आप अगर फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो वैसे कंडीशन में आप फॉर्मूला खुद से भी अगर 1 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड टाइम दीजिएगा तो खुद से भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे बनता है फॉर्मूला उस चीज़ को आपको बता दिया गया, तो आप खुद से भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब देखिए x में x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 1/x तो माइनस 1/x इंटू x हो गया, और फिर माइनस ये इससे दोनों में हो गया, अब इससे दोनों में करेंगे तो फिर माइनस 1/x और इंटू एक्स कर दें, यहाँ x इंटू 1/x लिखिए या 1/x इंटू एक्स लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x और इंटू 1/x, तो ये हो गया आपका x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ये माइनस माइनस आपका ये x कैंसिल, ये x कैंसिल, तो यहाँ बचा 1 माइनस 1 और प्लस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया आपका x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर और माइनस 2, तो ये हो गया बराबर आपका RHS, प्रूव्ड हो गया। तो ये देखिए ये आपका कम से कम इतना जो फॉर्मूला आपका जो है वो आपको यूज होगा आपका किसमें, तो क्लास आपका 8 क्लास में। 8 क्लास में ये फॉर्मूला बेस्ड अलजेब्रा में आपका इतना सारा आपका फॉर्मूला है। इस चीज को अच्छे से आप देखें और इसको अच्छे से ध्यान में रखें, क्योंकि ये फॉर्मूला है आपको इंपॉर्टेंट है। ये सब इतना कॉमन फॉर्मूला है, ये आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद आपका क्यूबिक फॉर्मूला है, तो क्यूबिक फॉर्मूला पे आपको नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो वहां पे आपको क्यूबिक फॉर्मूला जो कि क्लास 9th में आपका मिलेगा, तो उस चीज को भी हम कवर करेंगे। लेकिन आपका सबसे पहले आपका जो स्क्वायर बेस्ड फॉर्मूला है उसको हम देख लिए, सारा फॉर्मूला को देख लिए। अब इससे रिलेटेड जो है अब हम एग्जांपल्स को देखेंगे कि कैसे इस पर क्वेश्चंस बनता है, कैसे इस पर क्वेश्चंस आता है, उस चीज को हम देखेंगे। सो चलिए देखते हैं। चलिए फर्स्ट जो फॉर्मूला है उस पर हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स। पहला जो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपका फिर से लिख दे रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें दो टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा, एक तो आएगा आपको इस फॉर्म में आएगा, इस ये लाने के लिए बोलेगा, दूसरा क्वेश्चन इस फॉर्म में रहेगा, इसमें लाने के लिए आपको बोलेगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे तो एक एक करके इस पर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इस पर अब एग्जाम्पल्स देखना स्टार्ट करिए ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे 2a माइनस 3b 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला काम आपको क्या बताया गया कि a स्क्वायर, तो a की जगह पर कौन है आपका, ये आपका काम करेगा किस चीज का, ये जो दिख रहा है आपका, ये आपका काम करेगा, ये आपका a का काम करेगा, और ये जो दिख रहा है b और बीच में जो प्लस है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, a का स्क्वायर लिखा हुआ है, a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, ठीक है। तो a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a के जगह पर मेरा है कौन, a के जगह पर आपका 2a है, तो 2a का आप स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस लिखा हुआ प्लस b स्क्वायर, b की जगह पर आपका 3b है तो 3b का स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस प्लस लिख दिए। 2 कहाँ से आया, फॉर्मूला से, a के जगह पर कौन है 2a है, b की जगह पर कौन है 3b है, इंटू 3b, बस बन गया। अब इसी को क्या करिए आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2 में 2 से,
तो 2a का स्क्वायर डेट मीन्स आपका 2a इंटू 2a ये होता है 2 2 जा 4 और a में a से तो a स्क्वायर, आप एक्सपोनेंट में पढ़े हैं, बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा आपका प्लस होगा, तो इस प्रकार से 3 इंटू 3 तो 3 स्क्वायर होगा। ठीक है, इस प्रकार से ए बी इंटू अगर ए बी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि ए का भी पावर 1 1 मिलकर 2 और बी का भी पावर 1 1 मिलकर 2 होगा, तो ये बी का भी क्या होगा स्क्वायर होगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, ये 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, 3b का करेंगे तो 3b इंटू 3b, तो बार बार ये लिखेंगे नहीं 3b इंटू 3b, आप 3 3 जा सीधे 9 लिखे, b में b से हुआ तो b स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, a में b से हो गया तो ab, बस बन गया क्वेश्चन। दूसरा इस पर एग्जाम्पल्स लिखते हैं, लिखा हुआ रहेगा a प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, a प्लस 1 का, सबसे पहला ये मेरा पार्ट हो जाएगा a और नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये जो दिख रहा है ये मेरा a का काम करेगा, ये जो पार्ट है वो b का काम करेगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे a में a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूला से आ गया, a कहाँ a के जगह पर खुद a ही है, इंटू b के जगह पर कौन है आपका 1 है तो 1 यानी कि आपका a में a से तो a स्क्वायर और प्लस 1 और प्लस आपका 2a, तो ये हो गया किसका आपका a प्लस 1 का होल स्क्वायर का। नेक्स्ट है आपका और भी क्वेश्चन इस पे देख लेते रहेगा, 3a और प्लस 2y, 3a प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो आपका क्या करेंगे यहाँ पे 3a रहेगा तो 3a का होल स्क्वायर करिए, a स्क्वायर प्लस फॉर्मूला में आपका क्या है नेक्स्ट b के जगह पर 2y, तो इस बार हम 2y का स्क्वायर कर दिए और प्लस 2 कहाँ से आ गया फॉर्मूला से, और a के जगह पर क्या है आपका 3a और b के जगह पर क्या है आपका 2y। अब बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 3a का करेंगे तो 9a स्क्वायर और प्लस 2 2 जा 4, y में y से तो y स्क्वायर और प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12a और y है तो ay हो गया। बस तो नॉर्मल इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा, तो इस टाइप से और भी एग्जांपल्स अगर देखें तो और भी देख लीजिए। और फ्रैक्शनल तो खैर आपका अलग है, उसको जब फ्रैक्शनल आएगा तो बता देंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये आपका 4x प्लस ये 3y इस टाइप से आपका रहेगा का होल स्क्वायर, तो 4x प्लस 3y रहेगा तो 4x का स्क्वायर कर दिए और प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो 3y अगर 3y का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह पर 3y है तो ये 3y तो 3y का स्क्वायर और प्लस 2 फॉर्मूला से और एक बार x, तो x के जगह पर मतलब a, तो a के जगह पर आपका कौन है 4x है और b के जगह पर 3y है। ठीक है, तो ये 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर और प्लस 3 3 जा 9y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 4 2 जा 8 3 जा 24xy, तो ये आपका बन गया। नेक्स्ट इस पर बात करेंगे हम फ्रैक्शनल, एक तो क्वेश्चन देखें फ्रैक्शनल में वो अलग फॉर्मूला है, फ्रैक्शनल इस फॉर्म में भी आपका दे सकता है, जैसे रहेगा 2x बाई 3 और प्लस 3y बाई 2, ठीक है, इस टाइप से इसका स्क्वायर रहेगा, तो क्या करिएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं, आपका फ्रैक्शन रहे कुछ भी रहे आपको बेस कंप्लीट होना चाहिए, ये मेरा a है ये मेरा b है, ठीक है, तो ये एक a हो गया एक b हो गया, तो सबसे पहले 2x बाई 3 का होल स्क्वायर कर दिए प्लस b के जगह पर कौन है, b के जगह पर मेरा दिख रहा है 3y बाई 2, तो 3y बाई 2 का स्क्वायर कर दिए और प्लस आपका फॉर्मूला से आपका 2x 2 फॉर्मूला से हो गया और 2x बाई 3 इंटू 3y बाई 2 हो गया, बस बन गया आपका। अब देखिए एक चीज यहाँ पर, एक चीज आप ध्यान रखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से भी काट सकते थे लेकिन किसी से काटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 से 3 कट गया, यानी कि 2x बाई 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 में 2 से तो 4, x में x से x स्क्वायर, 3 में 3 से तो 9 और प्लस 3y में करिएंगे तो 3 3 जा 9, y में y से तो y स्क्वायर 2 2 जा 4 नीचे में और प्लस यहाँ क्या बचा 2 और x और y, यही ना बचा तो 2xy, तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस रहेगा और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बनाने के लिए रहेगा, तो फ्रैक्शन में भी रहेगा, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपका बनते जाएगा। फ्रैक्शन रहेगा तो जैसे रहेगा पहले तो अब देखिए फ्रैक्शन रहेगा तो अच्छे से अरेंज करिएगा, ये सब ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ए बी ये सब लिखिएगा तो इस चीज को ध्यान रखिएगा अच्छे से, तो बिल्कुल सही होगा। अब एक चीज और ध्यान रखना है आपको, अब इससे हम आपको दो चीज बोले कि एक तो आपका फॉर्म ये क्वेश्चन ये रहेगा तो आपको इस टाइप में देगा, दूसरा रहेगा आपका आंसर जैसे यहाँ पर आपका ये फर्स्ट का आंसर ये हुआ ना, तो ये हो गया, तो इससे बोलेगा आपको ये लाने के लिए, तो ये कैसे आएगा, उसी प्रकार से आपको यहां दे देगा ये जो लिखा हुआ है इससे ये लाने के लिए, तो इस चीज को हम देखते हैं, इसी क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ भी आपको जो लिखा हुआ है इस चीज को
इसी पे हम अप्लाई करके देखते हैं कि ये कैसे मेरा आता है। तो एक एक करके हम देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चंस ये आपको इससे रिलेटेड, अब इसमें प्रैक्टिस करिएगा तो आपका क्वेश्चंस बनेगा। आप इससे रिलेटेड इसको प्रैक्टिस करिए। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ था, इसको मान लीजिए अब, तो इसको अगर हम बनाते हैं, ठीक है, इससे हम ये कैसे लाएंगे, ये जो चीज है इससे ये कैसे लाते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहला काम आपको रहेगा, यहाँ पे नहीं है तो एक बार हम लिख देते हैं क्वेश्चन को, 4a², ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन 4a² प्लस 9b² और प्लस 12ab। तो ये देखिए, ये आपको बोलेगा क्वेश्चंस बनाने के लिए इस टाइप से। तो सबसे पहला काम आप क्या करिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, कि आप एक चीज पकड़ने का कोशिश करिएगा कि मेरा a² के जगह पर कौन है और b² के जगह पे कौन है। बाकी 2ab जो रहे उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला काम जो आपका रहेगा कि a² के जगह पर कौन है और b² के जगह पे कौन है। तो ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहेगा, याद रखना है इस चीज को। a² के जगह पे कौन है, b² के जगह पे कौन है, ये अगर आप खोज लिए तो क्वेश्चन आपका बन गया। तो सबसे पहले एक चीज कॉमन ये एक दिमाग रखिएगा कि अगर स्क्वायर बेस्ड में रहेगा, a² के फॉर्म में रहेगा, तो आपको नंबर में आपको 4 मिलेगा, आपका 9 मिल सकता है, ठीक है, 25 रहेगा, 16 रहेगा, 36 रहेगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस में आपको देखने के लिए, माने परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। या अगर a के फॉर्म में है तो सिर्फ a², b के फॉर्म में है b², c के फॉर्म में c²। तो इस टाइप से आपको रहेगा, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो काम है आपका कि इसमें से खोजना कि कौन मेरा a² हो सकता है और कौन मेरा b² हो सकता है। तो ये देख रहे हैं कि मेरा a² की जगह पर इसको बना सकते हैं, b के जगह पर इसको भी b² बना सकते हैं, इसको a बना सकते हैं, इसको b बना सकते हैं, या इसको b a, इसको a, इसको भी b बना सकते हैं। उससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 2a + 3b या 3a + 2b, दोनों का 3b + 2a, दोनों का आंसर आपका सेम ही आएगा। तो सबसे पहला काम जो आप यहाँ पर क्या करिएगा कि यहाँ पर 4a² को हम क्या लिख सकते हैं। तो देखिए 4a² अगर लिखा हुआ है तो 4a² की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और a किसका स्क्वायर है, a का, तो 2a का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। फिर उसी प्रकार से यहाँ 9b² लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3b का स्क्वायर और प्लस मेरा a² अगर ये है, b² अगर ये है, तो मेरे पास फॉर्मूला से 2 डालना है हमको, तो फॉर्मूला से आप अपने मन से यहाँ 2 डाल दीजिए। दूसरा यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख दीजिए। आप इसको देखने का कोई जरूरत ही नहीं है, इस चीज को आप देखें ही नहीं, आप इस चीज को देखना ही नहीं, इस चीज को मत देखिए। आप ये दोनों से ही आप चाहेगा तो इसको आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए a के जगह पर मेरा कौन था, 2a, तो यहाँ पर 2a लिख दीजिए, ठीक है। b के जगह पर कौन है, 3b, तो आप 3b लिख दीजिए, ये मेन आपका है, ठीक है। हाँ, एक बार लिखने के बाद आप क्या करें कि एक बार आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए कि क्या मेरा ये आता है कि नहीं आता है। तो 2a में आप 2 इंटू 2a करिएगा, 3b करिएगा, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12 है कि नहीं है, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो 12a भी आ गया आपका। तो 12a भी मेरा है कि नहीं है। अब ये चीज हम देख रहे हैं कि ये मेरा फॉर्मूला पे आ गया, a² + b² + 2ab, ab यहाँ ab के फॉर्म में मल्टीपल है। तो वैसे कंडीशंस में क्या करेंगे कि हम इसके जगह पर हम पढ़े हैं फॉर्मूला कि a² + b² + 2ab के जगह पर हम क्या लिखते हैं, a + b का होल स्क्वायर। तो a के जगह पर मेरा कौन है, 2a, b के जगह पर कौन है, 3b, तो इसका होल स्क्वायर लिख दिए, यही मेरा क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन से अगर हम आएंगे तो लिखा हुआ है a² + 1 और + 2a, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो सकता है, सबसे पहला काम आपको बोले थे कि इसमें a² पकड़ने का काम करना है। तो देखिए यहाँ a के जगह पर ये a² लिखा हुआ है, तो a के जगह पर a को हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 को भी हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये 2a² के फॉर्म में नहीं आ सकता है। तो इस वजह से हम स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। आपका जो पहला आपका लिखा हुआ है ये a², तो इसको हम लिख सकते हैं a² को a का होल स्क्वायर और प्लस 1 की जगह पर 1 का होल स्क्वायर और प्लस हम क्या बोले थे आपको, 2 फॉर्मूला से लिख देना है, मल्टीप्लाइड बाय, हम इधर बोले थे आपको इस पार्ट को नहीं देखने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, a के जगह पर a है तो a और 1 आपका फॉर्मूला से, फिर आपका आ गया देखिए a² + b² + 2ab। एक बार 2ab को आप कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा कि 2ab को कैलकुलेट मल्टीप्लाई करने पर मेरा ये पार्ट आता है कि नहीं आता है। 2a × 1, तो 2a 1 में अगर आप 2a 1 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a ही आएगा, तो आपका हो गया। अब ये a² + b² + 2ab यानी कि a + b का होल स्क्वायर, तो a के जगह पर आपका खुद a है और +1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए a + 1 का होल स्क्वायर था यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट भी अगर हम बनाएंगे तो आपका वैसे ही सारा क्वेश्चन आपका क्या होगा,
बनेगा। अगर हम बात करेंगे ये थर्ड नंबर में भी अगर हम बात करेंगे तो आपका लिखा हुआ है 9a² और प्लस 4y² और प्लस 12ay। यहाँ भी कुछ नहीं करिए, अब देख रहे हैं एक 9 जो है स्क्वायर फॉर्म में, आपका 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर में है, तो आप सिंपली बस कुछ नहीं करिए, आप लिख दीजिए 9 की जगह पर 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 की जगह पर 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि पता है कि 4 का ही स्क्वायर 2y का ही स्क्वायर करेंगे तो वो मिल जाएगा, ठीक है। और प्लस आपका 12xay है, तो 12 की जगह पर 2 इंटू आपका क्या लिखेंगे a और b। तो ए बी में हम आपको क्या बोले थे कि यहाँ देखना है, इधर उधर कुछ नहीं देखना है, यहाँ भी कुछ नहीं। 2 फॉर्मूला से आपका आ गया, 2 आपका फॉर्मूला से आ गया, और ए की जगह पर क्या हो गया 3a और b की जगह पर कौन हो गया 2y। अब कुछ नहीं करिए, आप देख लीजिए एक बार, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12a है कि नहीं है, 12ay, तो आपका आ गया। फिर देख रहे हैं a² प्लस b² प्लस 2ab। ए स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखना जरूरी है, ये चीज याद रखना है। जब तक आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिखे गलत होगा, इस फॉर्म में हर क्वेश्चंस को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो लिख दीजिए अब 3a और प्लस 2y का होल स्क्वायर बन गया। इसी टाइप से आपको सारा क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। सेम यहाँ ये 16 है तो 16 4x का हो जाएगा, 9y जो है आपका 3y का हो जाएगा, और यहाँ हम बोले हैं कि इसको आप नहीं देखिएगा, इसके जगह पर आप क्या करिएगा 2 इंटू आपका ये 4x हो जाएगा और एक 3y हो जाएगा, तो बस बन गया। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो अगर आप डायरेक्टली इसको बनाने का भी जरूरत नहीं है, अगर मुंह से ओरल इसको बताया जा सकता है, ठीक है। सारे में आप स्क्वायर को पकड़िए और बस मुंह से ओरल कर दीजिए। 9a है तो 9a की जगह पर 3a, 4y की जगह पे 2y, तो 9a और ये आपका तो ये 9a² प्लस 4y² की जगह पर क्या लिख सकते हैं 3a प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो बन गया। नेक्स्ट यहाँ भी था आपका a और प्लस 1, तो a का स्क्वायर 1, ये a का खुद का a स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, तो आप a प्लस 1 का होल स्क्वायर डायरेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ 4a है 9b है, तो 4a किसका है 2a का, 9b किसका हो गया 3b का, तो 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर कर दीजिए, बस बन गया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 16x² है तो 4x का स्क्वायर होगा, तो 4x हो गया, 9y² किसका हो गया 3y का हो गया, तो 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर देखिए आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से आगे भी हम देखेंगे, यहाँ देखेंगे 2x/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 4x² प्लस 9, ये 4x²/9, यहाँ 9y²/4 है तो 3y/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा। तो ये दोनों आपका देख रहे हैं 4x²/9 और 9y²/4, तो ये आपका बन गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x/3 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 3y/4, ये 3y/2 का। लेकिन इसको एक बार देख लेते हैं कैसे हम डीपली में इसको बनाएंगे इसको, तो एक बार इसको देख लेते हैं 5 नंबर को। 4 नंबर आप खुद से बना लीजिए, 2x/3 और प्लस 3y/2 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले ये लिखा हुआ था ना, ये फॉर्मूला हमको उल्टा लिखना है ना, सॉरी। चलिए देखिए 5 नंबर में आपका क्या है 4x² और बाई 9 और प्लस 9y²/4 और प्लस 2xy, क्या लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम आपको क्या बोले थे स्क्वायर पकड़ने के लिए, तो ये स्क्वायर है ये स्क्वायर है, ये 2x/3 लिख दीजिए इसके जगह पर होल स्क्वायर है, क्योंकि देख रहे हैं कि 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, x किसका x² किसका है x का, तो इस प्रकार से 2x/3 हो गया। फिर इसी प्रकार से यहाँ 3y/2 हो जाएगा होल स्क्वायर, और आपका 2 फॉर्मूला से हम क्या बोले थे कि यहाँ देखने का जरूरत नहीं, आप यहाँ 2x/3 लिख दीजिए और इंटू 3y/2 लिख दीजिए, बस बन गया। यहाँ काटिएगा नहीं, हम फॉर्मूला में ला रहे हैं इसलिए हम इसको काटना नहीं है, काटने के लिए नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला में लाना है इस वजह से लिख रहे हैं, तो यहाँ काटना नहीं है। अब हम यहाँ पर जो मेरा x² प्लस ये a² प्लस b² प्लस 2a, देखिए a और b ये है तो हो गया आपका। अब इसके जगह पर लिख दीजिए 2x/3 और प्लस 3y/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आपका देखिए फर्स्ट सेम चीज है, समझ में आ रहा है। इसी में सारे क्वेश्चंस में ये जितना भी क्वेश्चंस दिख रहा है, अब हम इसमें एक स्टेप अपनाएंगे तो ये सारा चीज कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, आपका माइनस फॉर्मूला वाला में कन्वर्ट कर जाएगा। कहने का मतलब अब क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे अब हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पैटर्न चेंज होगा, यहां माइनस कुछ नहीं, यहां माइनस, ये माइनस, क्वेश्चंस में कुछ नहीं, सिर्फ आपका कहाँ माइनस हो जाएगा, यहां माइनस। देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ यहां माइनस हो जाएगा, यहां आप माइनस अगर करते हैं
तो यहाँ बस माइनस, आंसर में बस यहाँ माइनस हो गया। सेम ये किसका हो जाएगा, सेम a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो सेम चीज आपको बनाना है, कोई चेंजिंग नहीं होगा वहां पे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम चीज टोटली जगह पे हम वही वर्क करेंगे जो किए हैं, बस फर्क कितना होगा, क्या होगा, तो बस जो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो आप 2ab में सिर्फ माइनस कर दीजिए, बाकी कहीं पे कुछ नहीं होगा। देखिए अब ये बन गया आपका, ये आपका बन गया। अगर यहाँ माइनस किए, यहाँ देखिए प्लस की जगह पर अगर यहाँ माइनस चेंज कर दिए, सारा क्वेश्चन आपका बन गया। अब इस पे आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये माइनस कर दिए, यहाँ माइनस अगर आप कर दिए तो ये आपका ये 2, ये जो दिख रहा है ये माइनस में हो जाएगा, साथ में यहाँ आपका माइनस में हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा यहाँ पे, साथ में आप यहाँ माइनस कर दीजिए, ये आपका माइनस में हो जाएगा, आपका ये माइनस में है, ये आपका किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। टोटली चीज़ आपका सेम देखिए ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चंस में अगर बात करेंगे तो ये माइनस में इसको कर दीजिए, यहाँ माइनस में कर दीजिए, तो यहाँ आपका माइनस में हो गया, ये आप माइनस में कर दिए तो ये आपका किस चीज़ में हो गया, माइनस में हो गया। सारा सेम क्वेश्चन जो है माइनस में कन्वर्ट कर जाएगा। ये अगर आप माइनस में कर देते हैं, यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो ये आपका किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और साथ में आंसर में भी आपको जो दिख रहा है ये आपका ये भी माइनस में हो जाएगा। तो सेम चीज़ आपको अपनाना है। जैसे कहने का मतलब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ रहेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आपको क्या बताया गया है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो देखिए एक चीज ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला एक्स वाई के फॉर्म में भी दे सकता है, तो इससे कंफ्यूज मत करिएगा। सेम फॉर्मूला आपका x माइनस वाई के फॉर्म में दे देगा होल स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy अगर यहाँ प्लस कर देते हैं तो वहाँ प्लस हो जाएगा और कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है। अब इस बेस पर हम क्या करेंगे देख लेते हैं क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या होगा कैसे होगा। तो चलिए लिखा रहेगा, मान लेते हैं 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे हम, 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर, या आपको लिखना है 2x का स्क्वायर, आपको बोलेंगे 2x का स्क्वायर तो आप एक प्रकार ऐसे भी लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर और माइनस 3y का स्क्वायर। तो ये प्लस आपका फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिख दिए, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी की जगह पर क्या है 3y, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए की जगह पर कौन है आपका 2x, बी की जगह पर 3y, तो 2x और इंटू 3y। अब बन गया। अब 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर और प्लस 3y का करेंगे तो 9y स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 3 जा 12 और x में y से तो xy। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस बनेगा, समझ में आ रहा है। अब इसी को हम क्या करेंगे, अगर हम क्या करेंगे यहाँ अगर प्लस कर दिए तो ये प्लस तो बाकी ये चीज होगा, यानी कि इसी से आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर भी क्लियर होगा। सेम चीज अपनाना है, वहां भी आपको बता दिया गया, आपको बस यहाँ माइनस करना है क्योंकि फॉर्मूला से है आपका, फॉर्मूला भी आपको कैसे होता है उस चीज को भी प्रूव कर दिया गया है। तो दोनों क्वेश्चंस आपका इसी के साथ आपका खत्म हो जाता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला को इसी टाइप से हम यूज करेंगे और इसको दोनों टाइप से आपको बता दिया गया। उससे इसको कैसे लाना है, इसके उसको क्या लाना है, तो ये दोनों क्वेश्चंस आपका ओरली है। इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आता है बिना कलम टच किए हुए, आप इस सब सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं ओरली। सो फार्मूला को याद रखें और अच्छे से इसको देखें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आगे, फार्मूला जो है उसको देख लेते हैं कि वो कैसे बनेगा। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, थर्ड नंबर फार्मूला पे। थर्ड नंबर फार्मूला में क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपका याद रखिएगा, ये आपका सबसे वीवीआई फार्मूला है आपका, क्योंकि ये बहुत जगह पे आपको यूज आपका है। आप कोई भी क्लास में जाइएगा, आप 8 में 9th में 10th में, आफ्टर 10th भी आपका यूज है, ये सबसे वीवीआई में है, इसलिए इसको याद रखिएगा। ये कैसे होता है इसको हम देख लेते हैं, इस पे एग्जाम्पल सब देख लेते हैं कैसे बनेगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट आपका जो रहेगा किस फॉर्म में रहेगा, दोनों टाइप से रहेगा, एक इस फॉर्मेट में रहेगा एक इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में रहेगा तो इधर से इधर आपको बोलेगा निकालने के लिए, इधर से इधर होगा, यही एक दो चीज होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन इस पर कैसे रहेगा। जैसे रहेगा आपका 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, ठीक है। तो 4a स्क्वायर, तो देखिए a स्क्वायर और b स्क्वायर के फॉर्म में ये है, अभी नहीं है, ठीक है ना। बहुत लोग इसको क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे 4a माइनस ये 9b और एक बार 4a प्लस 9b, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे इसको
नहीं लिखेंगे इसको। देखिए हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, इस चीज़ को उसको ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चंस रहेगा आपका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको फॉर्मेट में लाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है किस फॉर्म में, तो ये जो देखते हैं हम लोग ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ये ए का ऐसे रहता है होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये सिंगल जो आपका नंबर है, सिंगल जो आपका वेरिएबल है, इस वजह से इसमें हम होल स्क्वायर ब्रैकेट देके नहीं लिखते हैं। लेकिन जब न्यूमेरिकल फॉर्म में, आपका नंबर के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस रहेगा तो इस टाइप में रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ देखते हैं कि किसका स्क्वायर है। ये देख रहे हैं 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो इसके जगह पर 2a का होल स्क्वायर और माइनस 9b की जगह पर 3b का होल स्क्वायर। ये आ गया अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसको एक बार इसी चीज को प्लस में, इसी चीज को एक बार माइनस में, यानी कि 2a माइनस 3b और एक बार 2a प्लस 3b। दोनों में से किसी को पहले लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस वाले को पहले लिखें माइनस वाले को लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी पे क्वेश्चन आपका रहेगा ए का पावर आपका ये 36x स्क्वायर माइनस 81 वाई स्क्वायर। तो आपका क्या करेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं कि ये देखने से ही पता चल जाता है आपका कि ये 36 आपका 6 का स्क्वायर है, 81 आपका 9 का है, तो कुछ नहीं, एक बार इसको 6x का होल स्क्वायर लिख दिए और माइनस आपका 9, 81 किसका स्क्वायर है 9 का, और y का आपका y और इसका होल स्क्वायर। अब बस एक बार इसको प्लस में लिख दीजिए और एक बार माइनस में, यानी कि 9y और 6x प्लस 9y हो गया, बस बन गया। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस और भी रहेगा, जितना आप देखिएगा उतना आपको फ्रैक्शन में भी आपका रहेगा 4x बाई 9, 4x स्क्वायर बाई 9 और माइनस आपका हो सकता है 16y स्क्वायर, 16y स्क्वायर और बाई आपका दे सकता है कुछ भी नंबर ले ले आप, जैसे ये आप 25 ले लीजिए वाई स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में भी आपका फ्रैक्शन में देगा, फ्रैक्शन में देगा तो आप क्या करिएगा, तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, देख रहे हैं कि 4 किसका है 2 का स्क्वायर है 3, ये 9 किसका स्क्वायर है 3 का है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 2/3 लिख दीजिए और x है तो x और इसका होल स्क्वायर माइनस यहाँ भी आपका 4y और डिवाइडेड बाई 5 और इसका होल स्क्वायर। अब ये देखिए फिर से आ गया है, ये आपका फॉर्मेट में आ गया। अब इसी चीज़ को एक बार प्लस में, यानी कि 2x/3 और प्लस 4y बाई आपका 5, इसी को एक बार माइनस में लिख दीजिए 2x और बाई 3 और माइनस 4y बाई 5, बस बन गया, आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से आपका फ्रैक्शन में रहेगा या आपको इस टाइप से क्वेश्चंस रहेगा दिया हुआ, इसमें पैटर्न चेंज भी इस टाइप से रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस आपका रहेगा 36, ठीक है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस 36, तो यहाँ क्या करेंगे हम वाई का होल स्क्वायर और माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो इस टाइप से आपका एक बार वाई माइनस 6 और एक बार वाई प्लस 6 कर देंगे, बस बन गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5 नंबर में। तो यहाँ पर और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एक और एग्जांपल्स में जैसे देखिए एक इस टाइप का एग्जांपल्स रहेगा, x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4, ठीक है। तो यहाँ इस टाइप के एग्जांपल्स में हम क्या करेंगे कि आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इसको लिखेंगे, ठीक है। ये एक्सपोनेंट में आपको बताया गया है कि कैसे इसको हम तोड़ते हैं। अब यहाँ y का पावर 4 लिखा हुआ है तो y स्क्वायर को y का पावर 4 लिख, ये y स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि आप पढ़े हैं कि a का पावर क्या होता है m, a का पावर m और होल स्क्वायर आपका रहेगा n, तो हम सीधे क्या करते हैं a का पावर m इंटू n, तो इसी वजह से हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पर इस बार क्या है x स्क्वायर माइनस b की जगह पर क्या है y स्क्वायर, और यहाँ पर आपका एक बार इसी को x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया। नहीं, एक बार इसको, अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, ये जो चीज है ये आपका सेम फॉर्मूला ही आता है, आपका सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलिए या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलिए, एक ही चीज है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको अभी हम एक बार और फैक्टराइज करेंगे, क्योंकि ये फैक्टराइज करना ही रहता है, तो इसको एक बार हम और फैक्टराइज करेंगे। तो ये जो आपका दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके जगह पर फिर से हम क्या लिखेंगे, ये आपको पता है कि एक बार इसको हम क्या लिखते हैं प्लस में। अगर आप फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं एक्स स्क्वायर का ऐसे लिखना है तो आप ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दीजिए एक्स का होल स्क्वायर और माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर में, यानी कि आप यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, ब्रैकेट दीजिएगा तो इस टाइप से होगा, और उसके बाद फिर यहाँ मिडिल ब्रैकेट देना होगा और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, इसको छेड़छाड़ नहीं करिए। अब ये देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, तो यानी कि एक बार इसी को प्लस में एक बार इसी को माइनस में, यानी कि एक्स माइनस वाई
और एक बार इसी को एक बार x प्लस वाई, और पहले से जो था इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको लिख दिए हैं। इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चंस रहेगा। अब इससे थोड़ा सा एक हार्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसमें क्या रहेगा, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट में, जैसे कभी कभी आपको क्वेश्चंस आएंगे इस फॉर्मेट में, लिखा रहेगा 2x स्क्वायर और माइनस 3y स्क्वायर। अगर इसको बोला जाए कि आप इस फॉर्मेट में तोड़िए, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि 2x स्क्वायर की जगह पर क्या, 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वैसे कंडीशंस में आप क्या करिएगा कि यहाँ 2 जो लिखा हुआ है, आपको एक चीज पता है, आप स्क्वायर पढ़े हैं तो स्क्वायर में आपको पढ़ना है, वहां पे आप पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जैसे √2 का अगर स्क्वायर है तो इसके जगह पर वैल्यू आता है 2, क्योंकि √2 इंटू √2 करते हैं तो √2 क्या हो जाता है, रूट आपका 4 आ जाता है। रूट को 4 का वैल्यू जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका, इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम 2 के जगह पर √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, 3 के जगह पर √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √4 के जगह पे √4 इंटू √4 लिख सकते हैं। ऐसे तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका निकल जाएगा, लेकिन आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, तो वहां पे आप इसको क्या करिए, √2x का होल स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस √3y का होल स्क्वायर लिख दीजिए, बस क्वेश्चन बन गया। अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार √2x माइनस √3y, और इसी चीज को एक बार प्लस में √2x और प्लस √3y, तो ये आपका बन गया। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है, ये x जो है रूट के बाहर है, ये ध्यान रखना है, लिखते वक्त ये सब चीज ध्यान रखना है, यानी कि पूरा पे रूट आप चढ़ा दिए, ये ढंग से आपको होना चाहिए। ये आपका कैलकुलेशन करते वक्त ये सब छोटा छोटा चीज का ध्यान रखना है आपको, ये पूरा पे नहीं है। इसी टाइप से और भी आपका मान लेते हैं, दे आपका कि आपका हो सकता है, दे मान लेते हैं अगर x माइनस वाई ही रहेगा तो उसको भी हम लिख सकते हैं। देखिए √x का होल स्क्वायर और माइनस √y का होल स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका √x माइनस √y और एक बार √x प्लस √y। क्यों, क्योंकि √y में y से करिएगा तो आपका खाली y मिलेगा, तो इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं खाली x माइनस वाई को। तो ये चीज ध्यान रखना है, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस दिया जा सकता है। इसे में आपका एक और फॉर्मूला लास्ट एक और क्वेश्चंस लास्ट देख लेते हैं, जिसमें आपको क्या करेंगे, हम मान लेते हैं आपका रहेगा एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चंस और हम देख लेते हैं, क्या है मतलब आपका रहेगा जैसे x का पावर 8 रहेगा माइनस y का पावर 8, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए x का पावर 4 होल पावर 2 लिखेंगे, माइनस y का पावर 4 और होल पावर 2 लिखेंगे। अब देखिए ये आ गया आपका किस फॉर्मेट में, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो एक बार इसी चीज को प्लस में, यानी कि x का पावर 4 प्लस y का पावर 4, और एक बार इसी को माइनस में, x का पावर 4 माइनस y का पावर 4। इसी चीज को अभी हम सेम बताए हैं। अभी x का पावर 4 माइनस y का पावर 4 का क्वेश्चंस देखिए, x का पावर 4 यानी कि y का पावर 4 का वैल्यू क्या था, x माइनस वाई, x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट इसके जगह पर हम ये पूरा चीज पुट कर सकते हैं। अब सेम ये जो कैलकुलेशन हम किए हैं, ये जो कैलकुलेशन दिख रहा है, ये कैलकुलेशन को आप यहाँ पर इसके जगह पर आपको करना होगा, बाकी आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। x का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4, और यहाँ फिर से ब्रैकेट में इसको हम क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट यहाँ दे दिए, मिडिल ब्रैकेट दे दीजिए, क्योंकि अभी इसको हम x का पावर 4 नहीं, x का पावर 2 का पावर 2 लिखेंगे, माने कि आपका y स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर से ये ब्रैकेट बंद कर दिए। अब फिर से देखिए ये जो हम चीज किए हैं, इसी को आपको क्या करना पड़ेगा, दोहराना पड़ेगा, और फिर से आपको वही x का पावर 4 माइनस वाई का पावर, ये प्लस में है, x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4, और यहाँ पर हो गया आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस में लिख दीजिए एक बार, और एक बार इसी को x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आपको बताया गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसको a प्लस बी और a माइनस बी। फिर से ये जो पार्ट दिख रहा है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख दीजिए x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4, और आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से आपको ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह पर x प्लस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये आपका हो गया, तो ये आंसर हो गया।
ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से क्वेश्चंस रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे। हाँ, दूसरा चीज़ एक और है कि अगर आपसे बोला जाए कि अगर इस फॉर्मेट में दिया है तो जनरली यहाँ पर क्वेश्चंस आपको इससे इसमें ही लाने के लिए दिया जाएगा, इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में। अगर इस टाइप से भी दिया जाता है तो वैसे कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, जो चीज़ प्लस में दिखे सेम चीज़ प्लस में, और अगर सेम चीज़ माइनस में हो, ठीक है, तो वैसे कंडीशंस में उसके जगह पर हम क्या करेंगे, आप यहाँ से स्टेप चेंज कर दीजिए। स्टेप चेंज करने का मतलब इसके जगह पर आप इस फॉर्म में लिख दीजिए और उसके बाद फिर यहाँ चले आइए, सब में यहाँ से यहाँ चले आइए और यहाँ से आप यहाँ चले आइए, यानी कि 6x माइनस 9y 6x प्लस 9y। तो देख रहे हैं जो चीज़ प्लस में है वही चीज़ माइनस में है, तो यहाँ हम सीधे इसके जगह पर क्या लिख देंगे कि 6x का होल स्क्वायर और माइनस आपका 9y का होल स्क्वायर, यानी कि आपका 6x का होल स्क्वायर करिएगा तो 36x स्क्वायर और 9y का करिएगा तो 81y स्क्वायर, जो कि यहाँ पर हमारा दिया गया है। तो इस टाइप से आप इसमें फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, इसके जगह पर ये और इसके जगह पर ये जो लिखे, जो कि यहाँ पे नीचे लिखा हो वही चीज़। क्यों? जब जो चीज़ प्लस में वही चीज़ माइनस में रहेगा तब सेम सिंबल यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यानी कि यानी कि 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b, अगर ये रहेगा 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b तो वो तो आपका चला जाएगा 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। अगर 2a माइनस 3b 2a माइनस 3b रहेगा तो वो भी आपका चला जाएगा 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर पे। तो इस वजह से आप यहाँ ध्यान रखिएगा, सिंबल आपका क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, एक प्लस एक माइनस रहेगा और सेम डिजिट्स रहेगा, सेम नंबर सेम वेरिएबल रहेगा। तो ऐसे कंडीशंस में हम उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो सेम ऐसे ही उसी से जस्ट हम क्या करेंगे कि इधर से इधर की ओर चले आएंगे, तो दोनों आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट आपका 4 नंबर पे। चलिए अब हम देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में क्या था आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो देखिए इस पर क्वेश्चंस नहीं रहता है आपको जनरली, हाँ इसका यूज होता है, इसका यूज होता है कहाँ पे होता है, जब क्वेश्चन उस टाइप से आएगा आपका तो वहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पर इस फॉर्मूला का जो आपको बताया गया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसके जगह पे लिखाया गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और सेम चीज़ अगर यहाँ माइनस कर दें ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस 2ab। ठीक है, हाँ एक चीज़ इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि इसको हम करते क्यों हैं। तो सिंपली एक चीज़ याद रखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं क्या, यहाँ पर क्वेश्चंस में ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो आपका दिख रहा है ये भी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। आपको लीनियर इक्वेशन में हम सिखाए हैं कि आप ये देखिए ये प्लस 2ab यहाँ पर क्या है आपका, ये अगर नहीं रहता प्लस 2ab तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता। तो यहाँ पहले से जो लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख दीजिए, प्लस 2ab के बराबर के इस साइड लाइएगा तो माइनस 2ab, इधर बचा रह गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसी को हम क्या करेंगे, पलट के लिख देंगे तो आपका फॉर्मूला बन गया। सेम चीज आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले में भी यही केस होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस माइनस 2ab को बराबर के साइड लाइए, तो पहले से इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इधर आएगा तो प्लस 2ab, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर बचा रह गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत लोग इसको भूल जाते हैं, जो कि बहुत ईजी है। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद है तो उसी में आपको क्या करना है, प्लस 2ab माइनस 2ab को बराबर के उस साइड आपको लेके चले जाना है, तो उसके बाद ये बन गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका, इस पे क्वेश्चंस आपको नहीं रहेंगे, इस पे क्वेश्चंस आता है दूसरे टाइप से, तो वो जब आएगा उस टाइप से तो आपको बताया जाएगा, क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा। सो चलिए देखते हैं। ऐसे अगर क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, अगर इस फॉर्मेट में खाली लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 9x स्क्वायर प्लस आपका रहेगा 16y स्क्वायर, तो उसके जगह पर आपका क्या लिखेगा, आपको क्या बताया गया कि a प्लस बी, तो a प्लस बी, तो सबसे पहले a प्लस बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तो a प्लस बी, तो ये a के फॉर्म में इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और प्लस 3y का होल स्क्वायर लिखेंगे, तब नहीं आएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। अब यहाँ लिखा हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी कि 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस लिखा हुआ है 2 फार्मूला से ए बी, तो 2x और 3y, तो यानी कि इंटू 2x और इंटू 3y, तो 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर और आपका 2 2 जा 4 3 जा 12, तो माइनस 12xy। ठीक है, अब यहाँ पर इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका प्लस 12xy। तो ये बन गया, ये आपका नॉर्मल इस टाइप से रहेगा, लेकिन इसका यूज होता है जनरली, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, इस बेस पर क्वेश्चंस आपको नहीं रहेंगे, जब आएगा तो बताया जाएगा। अब देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में क्या होगा आपका, ये दिया हुआ था आपका 5 नंबर का फॉर्मूला जो था, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर आपका लिखा हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर।
प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला है आपका। सिंपली इस पर क्वेश्चंस रहेगा, जैसे एग्जांपल्स अगर हम देखें तो क्वेश्चंस रहेगा आपका जैसे 2x प्लस 3y प्लस आपका 4z, इस टाइप से क्वेश्चंस रहेगा और होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आपका क्या करेंगे, ए स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर कर देंगे, तो 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर और होल स्क्वायर और 4z का होल स्क्वायर और प्लस 2 फार्मूला से, और ए बी बी सी सी ए, तो ए बी करिएगा तो 2 इंटू 3 करिएगा तो 2 3 जब पहले तो 6 और x में y से तो एक्स वाई प्लस बी सी, तो बी सी में आपका हो जाएगा b और c, तो 3 4 जा 12 और y में z से तो 12 y और z है तो y z। ठीक है, फिर हम करेंगे आपका ए सी, तो 2 4 जा 8 एक्स जेड, तो 2 4 जा 8 एक्स जेड, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको तोड़ दिए तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस 60, ये 4 4 जा 16 जेड स्क्वायर और प्लस, इस फॉर्मेट में छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई करना है तो 12 6 2 जा 12xy और प्लस 12 2 जा 24yz और फिर आपका 8 2 जा 16xz। देखिए इसमें दो टाइप्स रहता है, इसमें आपको बीच में कभी कभी क्या करेगा, आपको यहाँ प्लस माइनस इस टाइप से आपको कर देगा। ठीक है, तो अगर यहाँ बीच में इनकेस अगर प्लस माइनस करता है, जैसे a माइनस बी माइनस सी या a प्लस सी, इस टाइप से आपको माइनस सी का होल स्क्वायर इस टाइप से अगर दे देता है तो याद रखिएगा फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ए स्क्वायर प्लस चेंजिंग एक जगह होता है, वहां पे सिर्फ होता है, इसमें चेंजिंग होता है। तो इसको कैसे चेंज करते हैं जो बता दे रहे हैं, शुरू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोई भी तीनों निगेटिव रहेगा फिर भी आपका यही चीज आएगा। कहाँ पे चेंज होता है तो याद रखिएगा, ये आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का सेंस कहाँ +2 है, लिख दीजिए +2। अब देखिए पहला जो था आपका ए बी, फॉर्मूला में क्या है ए बी, तो यहाँ जो सिंबल है इसका उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करिए, ए और बी, तो ए प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस आपका माइनस, यानी कि माइनस हो जाएगा आपका ए बी। फिर हम बात करेंगे बी सी, तो बी सी में यहाँ देखिए क्या है बी और सी, तो बी सी में क्या है आपका एक माइनस है, दोनों आपका नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस बी सी हो जाएगा। फिर हम ए सी का बात करेंगे, तो ए प्लस और सी माइनस, तो ए में सी से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको फॉर्मूला में चेंज, ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पार्ट है आपका ये आपका ऑलवेज जो होगा वो पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। हाँ चेंजिंग इसमें आएगा, तो इसमें अगर क्वेश्चन उस टाइप से रहता है तो आप कुछ मत करिए, सिंबल जो जिस टाइप से दिया हुआ है पहले तो इसको उसी फॉर्म में लिख दीजिए, और फिर यहाँ जो सिंबल आपका है इसमें आप चेंज करने का कोशिश करिएगा। तो सिंपली जो नंबर दिया हुआ है आप इसको अलग अलग भी लिखना चाहते हैं तो ए माइनस बी और यहाँ माइनस सी करके, और ए बी कहता है तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ए में सी से तो प्लस माइनस माइनस भी होगा। तो इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चंस, तो उसमें हम देखेंगे। और इस पे जनरली आपका ऐसे ही क्वेश्चंस रहेगा, फ्रैक्शन और एक्शन का क्वेश्चंस ऐसे इस पे रहता नहीं है, अगर रहेगा भी तो आप सिंपली जैसे इसको बताया गया 2x, अगर फ्रैक्शन 2x/3 रहेगा तो यहाँ 2x/3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई के टाइम में भी हम जैसे बताया है कि 6 है इंटू, ये 6 नहीं मान लेते हैं आपका ए बी के फॉर्मेट में रहेगा, यहाँ 2x/3 रहेगा, तो इस टाइप से 2x/3 इंटू समथिंग जो भी आपका रहेगा तो उस टाइप से हम इसको पुट करेंगे और ऐसे बना लेंगे। लेकिन सिंपली आपको नॉर्मल इसी बेस पे रहेगा, तो पहले हम जब उस टाइप से अगर आता है इनकेस तो उसको फिर देखा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं आपका 6 नंबर जो फॉर्मूला बताया गया था उसको। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 6 नंबर फॉर्मूला जो था, 6 और 7 दोनों देख लेते हैं एक ही साथ में। ये है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, तो इसके जगह पर आपको लिखा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस आपका 2। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है x माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x नॉट x स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू x स्क्वायर और प्लस 1/x स्क्वायर और -2 हो जाएगा। इस बेस पे दोनों पे सेम ही टाइप का क्वेश्चंस रहेगा, बस वहाँ +2 -2 का डिफरेंस है। ठीक है, ये यहाँ पे बस यहाँ पे आपका चेंज है, सिर्फ ये आपका चेंज है, ये चेंज है, बाकी दोनों जगह पे सेम है। क्वेश्चंस रहेगा, मान लेते हैं कि 2x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे हम इस फॉर्मेट में, जो पार्ट यहाँ रहेगा वही पार्ट यहाँ नीचे में रहना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि जो नंबर दिया रहेगा, जो कोई वेरिएबल दिया रहेगा उसी का जस्ट रेसिप्रोकल होना चाहिए। अगर 2x लिखा हुआ है तो उसी का 1/2x हो गया, 3x है तो 1/3x, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सिंपली आपको बताया गया था x स्क्वायर, तो यानी कि 2x का स्क्वायर कर दिए और प्लस 1/x स्क्वायर यानी कि 1/2x का होल स्क्वायर कर दिए और प्लस आपका फॉर्मूला से 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2, तो 2 2 जा 4x स्क्वायर और आपका प्लस 1
का 1 रह जाएगा और 4 में x है तो 4x स्क्वायर और प्लस आपका 2। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ ये 2ab वाला ही पार्ट होता है, ठीक है ना, तो ab में आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा 1/x, तो ये x कैंसिल हो जाता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ देखेंगे तो एक हो जाएगा 2x और इंटू 1/2x, उसी का रेसिप्रोकल है, तो किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑलवेज जो होगा वो 1 ही आएगा। तो इस वजह से इसको हम नहीं लिखते हैं, तो ये सीधा आपका 2 हो गया। हाँ सेम चीज़ अगर, हाँ यहाँ एक, लेकिन हम क्या लिए, माइनस लिए हैं, तो अगर माइनस लिए हैं तो यहाँ पे आपके क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस लिए हैं तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, और अगर यहाँ पर प्लस करते हैं तो वहाँ पे प्लस करेंगे, ठीक है। सिंपली यही एग्जांपल्स इस पर रहेगा। नेक्स्ट मान लेते हैं 3x प्लस 1/3x अगर रहता है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3x तो 3x का होल स्क्वायर और फिर आपका हो जाएगा माइनस, प्लस है तो प्लस 1/3x का होल स्क्वायर और आपका प्लस 2, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, दोनों में आपका। तो प्लस माइनस का बस खाली आप रिलेशन चेंज करिएगा तो क्वेश्चंस बन जाएगा, ये कोई डरने वाला बात नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो उसमें हो जाएगा आपका, जैसे आपका y का पावर 4 माइनस 1/y का पावर 4, ये भी दे सकता है, ठीक है। तो ये तो देखिए दो टाइप से इसको हम बना सकते हैं, ठीक है, दो टाइप से बनाएंगे। यहाँ एक तो हम यहाँ पे स्क्वायर रहेगा ना, स्क्वायर बेस्ड फार्मूला देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, y स्क्वायर, ये y का पावर क्या है आपका 4 है, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे माइनस प्लस, ठीक है ना। प्लस करने का मतलब देखिए फॉर्मूला जो है उस पर बैठाने का कोशिश करेंगे, करने का मतलब है पहला अगर माइनस भी है फिर भी यहाँ पर क्या है x स्क्वायर, तो यहाँ y का पावर 4 का क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देंगे और प्लस आपका 1/y का पावर 4 और फिर से इसका होल स्क्वायर और प्लस आपका क्या है 2 है, बस बन गया। y का पावर यहाँ 4 लिखेंगे, y का पावर 4 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो y का पावर आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो y का पावर 8 और प्लस 1/y का पावर कितना हो गया आपका 4 2 जा 8 हो गया। 1 का पावर अगर 8 करेंगे तो वो कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि 1 का पावर कितना भी अगर हम बढ़ाते हैं तो वैल्यू 1 ही होता है, और प्लस 2 लिखा हुआ है तो उसको लिख दीजिए। हाँ ये क्वेश्चन हम एक चीज ये बोल रहे थे कि अगर ये y का पावर 4 माइनस 1/y का पावर 4 रहता है सिर्फ, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये देख रहे हैं कि एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है, कैसे, तो y स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए y स्क्वायर को लिखेंगे y स्क्वायर का y का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर नहीं, y का स्क्वायर का होल स्क्वायर हम लिखेंगे, ठीक है, y का पावर 2 और इसका भी पावर 2 माइनस 1/y का पावर 2 और इसका होल पावर 2, ये हो गया आपका आ गया फॉर्मेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। अब एक बार इसी चीज को प्लस में लिख दीजिए, यानी कि y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर और एक बार इसी को y स्क्वायर और माइनस 1/y स्क्वायर। तो देखिए एक चीज ध्यान रखिए, अब ये y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर को तो छोड़ देंगे जैसे है, क्योंकि ये आपका बीच में प्लस है, लेकिन ये फिर से देख रहे हैं कि अभी एक बार और टूटेगा ये, ठीक है, एक बार और तोड़ेंगे इसको। अब एक बार और तोड़ने के लिए y का पावर 2 और माइनस y का पावर 1/y का पावर आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ मिडिल ब्रैकेट दे दीजिए आप इसको हटा के, क्योंकि अंदर में पहले से आपका ब्रैकेट है, तो y का पावर 2 और प्लस 1/y का पावर 2 और फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा y माइनस 1/y और एक बार y प्लस 1/y, बस बन गया आपका क्वेश्चंस। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस रहेगा, ये हम थोड़ा सा यहाँ बस चेंज किए हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस दिखा तो उसको बता दिए। तो इस टाइप से आपका फ्रैक्शन में भी आपको देखने के लिए जनरली मिलेगा, फ्रैक्शन भी हो गया आपका, बिना फ्रैक्शन में भी आपको देख लें किस टाइप से क्वेश्चंस रहेगा। जनरली क्वेश्चंस इस पर रहता है लेकिन कम रहता है। हाँ इसमें आपका क्वेश्चंस आता है कुछ आपका अलग टाइप से आता है, ठीक है, अलग बेस पर आता है। करने का मतलब आपको क्वेश्चंस दे देता है x प्लस 1/x बराबर आपका दे देगा 5, पूछ देगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आपका स्पेशल क्वेश्चंस के लिए आपका कुछ जो है इसमें जो बचा हुआ है रूट वाला भी अभी हम जैसे बताएं, तो इस टाइप से अगर स्पेशल क्वेश्चन बेस्ड का जो भी क्वेश्चंस होगा उसके लिए फिर से एक और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको डाल दिया जाएगा, ताकि आप धीरे धीरे करके हर चीज को समझें। तो इस वजह से आपका यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। सो अगर ध्यान से इसको बनाइए, ध्यान से अच्छे से इसको क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, इस बेस पे फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि फॉर्मूला अगर नहीं याद रहेगा तो प्रॉब्लम्स होगा। और फॉर्मूला याद क्या करना है, फॉर्मूला को आप चाहिएगा तो खुद से प्रूव्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि उस चीज को बता दिया गया है।
सो वीडियो को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें और अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करें। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं। वीडियो को अच्छी तरह से देखें और ध्यान से इसको प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसका सॉल्यूशंस होगा, क्योंकि इसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि बेसिक अगर नहीं देखें तो सबसे पहले आप बेसिक्स का जो वीडियो बनाया गया है उसको पहले देखें, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि और भी लोग इसको देखें और अच्छी तरह से सीखें। थैंक यू।